मुख्यमंत्री केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व 23 अन्य को बरी कर दिया। और उसके बाद हम खड़े हैं यहाँ कार्यालय आम आदमी पार्टी और जिला अध्यक्ष हैं उसके राजेंद्र सोरखी जी लड्डू बांट कर किस कदर खुशी का इजहार कर रहे हैं और उन्होंने क्या क्या कहा है, कितनी खुशी है इनको, ये लड्डू बांट कर इनका खुशी का इजहार किया जा रहा है। जैसा कि हम सब ने देखा, कल एक बहुत ऐतिहासिक दिन था। नमस्कार साथियों, आप सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। कल पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला माननीय सीबीआई कोर्ट राव रेवेन्यू ने दिया, जिसके बहुत बड़े मायने हैं। और वो बड़े मायने इसलिए हैं क्योंकि हम सबको मालूम है कि आज जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए जनहित से ज़्यादा सत्ता इतनी ज़रूरी हो गई कि एक आधे अधूरे प्रदेश, सबको मालूम है दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली एक अधूरा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। यानी जो प्रशासक है वो भी भारतीय जनता पार्टी का है, कानून व्यवस्था है वो भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और इस ऐसे आधे अधूरे राज्य की सत्ता हथियाने के लिए भी जिस तरह के जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने किए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किए, षड्यंत्र नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि पाप करने का काम किया और उस पाप को धराशायी कर दिया। और जो पाप का जो काला मुंह था, उस काले मुंह के ऊपर जोरदार तमाचा मारने का काम माननीय न्यायालय ने किया और वो ये मारा गया। ये माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि इस देश के अंदर न्यायपालिका सर्वोपरि है और जो साजिश भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर रची, उनकी छवि धूमिल करने के लिए जो साजिश रची, उसको बिल्कुल सिरे से नकार दिया और स्पष्ट कर दिया कि कोई मामला तो दूर की बात, आरोप भी नहीं बनते। और बिल्कुल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रची गई साजिश को दरकिनार करते हुए आम आदमी पार्टी के मुखिया माननीय अरविंद केजरीवाल जी, हमारे हरियाणा के बेटे, हरियाणा के लाल केजरीवाल जी, और शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी और दूसरे आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को बिल्कुल आरोप मुक्त कर दिया और देश के अंदर एक बड़ा संदेश दिया कि भाई अब जो है ना न्यायपालिका सर्वोपरि है। और साथ ही साथ जो साजिश रचने वाली जो एजेंसी है, जो सीबीआई है, ईडी है, और जो सीबीआई का जो ये सारा मामला जो रचा गया, उन सीबीआई के जांचकर्ता अधिकारियों के खिलाफ भी माननीय न्यायालय ने जांच करने के आदेश दिए हैं। तो अब ये स्पष्ट हो गया कि ये सारा जो साजिश थी, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ दिल्ली जैसे एक छोटे से केंद्र शासित प्रदेश की सत्ता हथियाने के लिए ये दुष्कर्म और ये पाप भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मैं कहना चाहूँगा कि पाप ऐसी चीज़ है जो हमेशा लौट के आती है। और आज ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी जनहित की राजनीति करती है, आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है, आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की राजनीति करती है। लेकिन उस मोहल्ला क्लिनिक बनाने वालों को, शानदार स्कूल बनाने वालों को और बिल्कुल जो ईमानदार के प्रतीक थे, ईमानदार राजनीति के प्रतीक थे, अरविंद केजरीवाल जी की जो छवि धूमिल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उसके ऊपर करारा तमाचा माननीय न्यायपालिका ने जड़ा है। और ये हम सभी देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए और जो काम की राजनीति में जो विश्वास करते हैं, जो मुद्दों की राजनीति में विश्वास करते हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। और आज इसीलिए हम सभी साथी खुशी मनाने के लिए और एक दूसरे का मुंह मीठा करवाने के लिए और ये शानदार होली मनाने का देशवासियों को एक अवसर जो मिला है, क्योंकि जो गंदगी जो फैली हुई थी, राजनीतिक गंदगी जो फैली हुई थी, उसको कहीं ना कहीं साफ करने का एक रास्ता, एक विकल्प देश के सामने नज़र आ रहा है। इसीलिए आज हम सभी साथी इकट्ठे हुए हैं और साथ ही साथ हम ये मांग करते हैं कि जिस चुनाव को जीतने के लिए इतने बड़े षड्यंत्र और ये जो साजिशें रची गई, और हमारे नेताओं ने चैलेंज भी किया है कि आज अगर वो चुनाव करवा के देखते हैं तो उनको अपनी औकात का और असलियत का पता चल जाएगा। और हम आप सब प्रेस के साथियों के माध्यम से माननीय न्यायालय से भी गुहार करते हैं कि जिस प्रकार सीबीआई ने आरोपों को ही नकार दिया कि आरोप ही नहीं बनते,
और जो चुनाव जीतने के लिए जो परसेप्शन और जो माहौल बनाने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, तो माननीय न्यायालय का भी ये फर्ज बनता है कि दिल्ली के अंदर दोबारा चुनाव करवाने के आदेश होने चाहिए और इसी न्यायालय के आदेश के आधार पे ही होने चाहिए, ताकि देश की जनता को सही चयन करने का और एक जो चुनाव का जो माहौल है, यानी जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड है और चुनाव का जो माहौल देश की जनता को मिलना चाहिए, वो माहौल भी माननीय न्यायालय को देश की दिल्ली की जनता को देना चाहिए। जी, अभी 2 एपिलेट अथॉरिटी अभी पड़ी, सेशन कोर्ट, सीबीआई जो इक्वल टू सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन कोर्ट बैठे, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। क्या लगता है कि बीजेपी हाई कोर्ट में जाएगी या सुप्रीम कोर्ट में जाएगी? देखिए, बीजेपी का मामला नहीं है, ये सीबीआई का मामला है। और जहाँ भी मोटा मोटी ये होता है, हायर कोर्ट में तो जाने का सबका बराबर का अधिकार है, क्योंकि न्यायपालिका का मसला है ये और न्यायपालिका का मूलभूत यही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एक आरोप गढ़े गए और उन आरोपों के साथ ही जो भ्रष्टाचार का, भाई ये पंजी तो कहीं बरामद नहीं कर पाई ना, इतनी बड़ी मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने और जो बीजेपी की सरकार है उसने हमारी देश की इतनी बड़ी जांच एजेंसियों की छवि भी धूमिल करने का काम किया। क्योंकि जब भी कहीं कोई मामला होता है तो सीधी मांग यही उठती है कि भाई सीबीआई जांच करवाओ इसकी, सीबीआई जांच करवाओ इसकी। भाई इतनी बड़ी एजेंसी अगर 5 पैसे की भी अगर भ्रष्टाचार बरामद नहीं कर पाई, तो और देश की न्यायपालिका के सामने जो है ना, ये बिल्कुल न्यायपालिका को दिखता है, आर पार देखने का काम न्यायपालिका ने किया है और उन्होंने ये देखा कि भाई इसमें तो कोई आरोप ही नहीं बनते, इसीलिए मुकदमा चलने की तो नौबत ही नहीं। आरोप तय करने की सतर पे ही जो है ना, ये बिल्कुल पूरा मुकदमा सीबीआई का धराशायी कर दिया गया। और जहाँ तक ऊपरी अदालतों में जाने की बात है, तो वो तो विकल्प हमेशा हर किसी के पास खुला रहता है। हरियाणा में आपको क्या लगता है, इसका क्या फर्क पड़ता है? देखो, इसका हरियाणा में ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में मैं ये कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा धमाका है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो गठन हुआ था, वो बहुत सारे अलग अलग स्तर पे राजनीतिक भ्रष्टाचार से जो ग्रस्त लोग थे और जो त्रस्त लोग थे भ्रष्टाचार से, उन ईमानदार क्रांतिकारी लोगों ने आम आदमी पार्टी का गठन किया था। और जो काफ़ी लोगों के मन में ये संशय भी आया था कि भाई ये तो जो है ना, भाई जैसे और राजनीतिक दल थे ऐसे ही ये निकले। लेकिन अब न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया और आरोपों को ही नकार दिया कि भाई जो आरोपों की जो स्टोरी गढ़ी गई थी, उस स्टोरी में ही कोई दम नहीं मिला। और ये बिल्कुल तय हो गया कि भाई आम आदमी पार्टी के नेता कट्टर ईमानदार हैं, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। और जो पाप करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, सर्वेश जी, मैं तो ये कहूँगा कि पाप हमेशा लौट के आते हैं। और जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में भी बीजेपी को और जो दूसरे भी जो दल हैं, जो सिर्फ जो है ना मुद्दों की बात ना करके कटाक्ष की बात करते हैं, इधर सीटाकशी कर दी, इधर कर दी। आज आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर और हरियाणा प्रदेश के अंदर स्वाभाविक विकल्प बन के एक ईमानदार विकल्प के रूप में लोगों के सामने है। रिवाइव कर जाओगे आप? नायब सैनी जी दौरे कर रहे हैं पंजाब में बीजेपी के लिए, तो अब कुछ पंजाब में सस्टेन हुए हो क्या? रिवाइव करोगे इस डिसीजन के बाद? इलेक्शन है पंजाब में तो थोड़े दिन बाद। देखिए, पंजाब के अंदर नायब सैनी जो जा रहे हैं और नायब सैनी की जो हरकतें निकल के जो सामने आ रही हैं, वो सारी पूरे प्रदेश के सामने हैं। और थोड़ी सी बात आती ही नायब सैनी जी के पेट में दर्द हो जाए है। अपने पीछे अपने हरियाणा में भगवंत मान जी आए थे, कितने शर्म की बात थी कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक प्लेयर पोल के नीचे दब के मर गया था। और नायब सैनी जी ने क्या बोला था कि भाई इनका क्या मामला बनता है यहाँ आने का। अब नायब सैनी जी खुद बताए ना कि पंजाब के अंदर उनको कौन पूछता है। और वो ऐसे जो है ना अपना ऑपरेशन लोटस और खरीद फरोख्त के माध्यम से जिस तरीके से जो नायब सैनी जी जा रहे हैं, और आज जो बिल्कुल ईमानदारी का जो ठप्पा आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा है, उसको देख के मुझे नहीं लगता कि अब नायब सैनी जी भी पंजाब में जाने की हिम्मत कर पाएंगे। और जो बीजेपी का जो पेड वर्कर है, मोदी 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 मोदी, अब इसकी जो है ना, ये पंजाब से बीजेपी का बैक गियर लगने की शुरुआत होने वाली है। कल कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद में इमोशनल भी हुए, केजरीवाल दौड़े भी लगे थे, तो बीजेपी कह रही थी कितनी ड्रामेबाज है, ड्रामे करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है
देखो, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा है और बीजेपी के जो नेता हैं, कोई कह रहा है भाई इतने सिम खत्म कर दिए थे, कोई ये कह रहा है इतना फलाना न्यू कर दिया था। भाई केजरीवाल जी खुद स्पष्ट कर चुके कि वो मोटी चमड़ी वाले वो नेता नहीं है जिन जो झूठ को, आरोपों को इस तरीके से जो बर्दाश्त कर सके। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेता साधारण लोग हैं, काम की बात करने वाले लोग हैं। वो ये चाहते हैं कि इस देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, वो ये चाहते हैं कि हर नागरिक को अच्छा इलाज मिले, शानदार इलाज की व्यवस्था मिले, रोजगार की सुविधा हो। तो वो जो है ना, वो भावुक होना स्वाभाविक है, क्योंकि नेता जो मोटी चमड़ी के नेता हैं वो इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो साधारण ईमानदार छवि के लोग हैं उनका भावुक होना बड़ा स्वाभाविक है। आपने भी एक मुद्दा उठाया था 80 से सैकड़ों भूमिका घोटाला आपने उठाया था, फिर नेहरू ने भी उठाया था पहले। क्या आपने भी छींटाकशी कर दी क्या सर? देखिए, छींटाकशी नहीं है, हमने कोई ऐसा मुद्दा ये नहीं उठाया था। हमने सिर्फ इतनी कही थी कि भाई जो 50-55 हज़ार रुपये महीने की जो अपनी कमाई बताने वाले लोगों के पास अगर इतनी कॉलोनियाँ अगर अलग अलग प्रदेशों के अंदर, अलग अलग शहरों के अंदर है, तो उसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमने उपायुक्त महोदय को ज्ञापन भी सौंपा था और आज तक वो बात वहीं की वहीं है। और बड़े शर्म की बात है कि बाकी नेताओं के जो भ्रष्टाचार को इस तरह उजागर करने वाले और इस तरह छींटाकशी करने वाले जो दल हैं, वो जब अपने लोगों की जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो बिल्कुल जो है ना, वो पर्दे के पीछे छुपने का काम करते हैं। इस मुद्दे को लेकर आगे क्या करेंगे आम आदमी पार्टी? देखो, आगे हम जनता के बीच आवाज़ उठाते रहेंगे और अगर कोई कानूनी विकल्प भी अगर ऐसे होते होंगे, हमने राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया, हमने लोकायुक्त के नाम ज्ञापन दिया, चीफ विजिलेंस कमिश्नर के नाम ज्ञापन दिया। तो अब पहले तो हम मालूम करेंगे कि अभी जो उपायुक्त महोदय है या जो हांसी का प्रशासन है वो उस ज्ञापन को दबाए क्यों बैठा हुआ है, उस पर आगे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। हाल ही में बजट सत्र चला हुआ है विधानसभा हरियाणा का, तो कोई उम्मीद है आम आदमी पार्टी को कुछ मिलेगा किसानों को, बेरोजगारों को, युवाओं को? देखो, उम्मीद तो बजट में किसी को कुछ मिलेगा, आम आदमी पार्टी की तो छोड़ो, आप किसी को भी उम्मीद नहीं है। और उस उम्मीद नहीं होने के कारण ही, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी का जो पाप का घड़ा है वो बिल्कुल भर चुका है। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि जनता ने उनको मौका दिया है या उन्होंने चोरी चकारी से जो अपना मौका हासिल किया है, उनके पास एक विकल्प है। और कल हमारे नेता केजरीवाल जी ने भी कहा कि भाई अगर केजरीवाल से निपटना है तो अच्छे स्कूल बनाने पड़ेंगे, अच्छी इलाज की सुविधा देनी पड़ेगी। हमें राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा सिर्फ यही है कि सबको अच्छे स्कूल, अच्छी इलाज की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था जो है सरकार करे। और मैं तो आपने जो प्रश्न पूछा उसमें यही सिर्फ कहना चाहूँगा कि और अगर ना कर पाए ना, नायब सैनी जी की सरकार अगर और कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम रोजगार के लिए, प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम पे है, आए दिन फिरौती या अपहरण की घटनाएं आप देखने को मिलते, ये इन सब का कारण बेरोजगारी है। प्रदेश के अंदर बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है तो हरियाणा प्रदेश के अंदर है। मैं आप सबके माध्यम से नायब सैनी जी को इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, कम से कम इस प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के लिए स्पेशल बजट का प्रावधान जरूर करें।